हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसीज फॉर यू में। तो आज की इस वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी 14-15 नवंबर में, तो उसमें आप एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहले मेहनत से पढ़ाई करी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि आप 10 दिन में 15 दिन में कैसे स्कोर कर सकते हैं। ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है जो पहले से पढ़ाई कर चुके हैं, उन्होंने अच्छी खासी मेहनत की हुई है, अपने सब्जेक्ट्स तैयार किए हैं, प्रैक्टिस की है। उनके लिए ये एक वीडियो है जिससे कि वो अपना स्टडी जो भी किए हैं वो थोड़ा स्मार्ट तरीके से यूज करके, टाइम को मैनेज करके अपना अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज के भी 50 होते हैं और टेक्निकल नॉलेज से आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें जो टोटल टाइमिंग मिलती है वो होती है 120 मिनट की, मीन्स 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है। इस हिसाब से अगर देखें तो एक क्वेश्चन के पीछे आपको 36 सेकंड का टाइम मिलता है। ये एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बहुत ही कम होता है टाइम कि एक क्वेश्चन को 36 सेकंड में हैंडल कर सके। खासकर अगर रीजनिंग और टेक्निकल में जाएं तो ये टाइम बहुत ही कम लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोचने में भी टाइम लगता है। बट आप यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट तरीके से अगर करेंगे पेपर को तो आप 140 तक नंबर ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। सबसे पहले अगर देखें तो जो टेक्निकल है उसको अभी बाद में सबसे करना चाहिए। एक अटेम्प्ट ऑर्डर आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि आप किस ऑर्डर में कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ रीजनिंग की, तो इसमें जो थोड़ा क्वेश्चन होते हैं एसएससी जेई में वो थोड़ा लेंदी टाइप के होते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको सबसे पहले जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगता है। बस आप उसको पढ़िए और आपको आता है तो आंसर टिक करिए और आगे बढ़ जाइए, उसमें कुछ सोचना नहीं होता है उतना। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से जनरल नॉलेज ही लेके चलना चाहिए। इसमें जैसे अगर 50 क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने अच्छी से पढ़ाई की है थोड़ा, तो आप 25 तक भी ले जा सकते हैं, कर सकते हैं इसमें। क्योंकि इसमें भी कुछ टॉपिक फिक्स होते हैं कि जैसे नदी के हो गए, कुछ वन्य जीव से जैसे अगर वहाँ लेते हैं कि पार्क कौन सा है, कहाँ से हैं। कुछ आते हैं आपके ये लोक नृत्य से भी आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर फिक्स भी होते हैं, और अगर आपने अच्छी सी पढ़ाई की होती है तो आपके 20 से 25 नंबर इसमें आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब आप स्टार्ट कर सकते हैं रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चन है थोड़ा टाइम टेकिंग तो होते हैं, बट लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 40 क्वेश्चन तो आराम से कर ले जाते हैं, और जो थोड़ा सा और मेहनत करते हैं वो 45 क्वेश्चन तक भी टच कर जाते हैं। तो अगर इसमें देखेंगे जो टाइम टेकिंग होता है वो होता है एक नंबर सीरीज और एक होता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एसएससी जेई में देखा है मैंने कि बहुत ही थोड़ा लेंदी टाइप का होता है, कि उसमें किसी किसी क्वेश्चन में तो इतना सोचना पड़ जाता है कि उसमें लगभग हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो पहले आपको इन सब चीज़ों से बचना है। पहले आप एक करते जाइए करते जाइए। अगर किसी में देखिए कि तुरंत हाँ दिमाग में नहीं आ रहा है, जैसे नंबर सीरीज में नंबर मिसिंग वाला एक होता है, उसमें अगर तुरंत दिमाग में नहीं आ रहा है तो उसे अभी छोड़ दीजिए। और कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग में भी फंसता है कि उसमें बैठ नहीं रहा होता है कि कैसे होगा ये, तो उसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उसके पीछे आपके 3-4 क्वेश्चन के टाइमिंग चले जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वही वही क्वेश्चन किए जो जल्दी से आपके दिमाग में आ जाए। अच्छा हाँ ये ऐसे हो जाएगा, अच्छा हाँ ये ऐसे हो जाएगा। फिर भी आपका रीजनिंग में अच्छे से हो जाएगा, 40 से 42 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। थोड़ा सा और टाइम लगता है तो आपके 45 से 46 क्वेश्चन उसमें आराम से टच कर जाते हैं। तो अब बात आती है टेक्निकल क्वेश्चन की। तो टेक्निकल में दो चीज़ें आती हैं, एक थ्योरी का आता है, एक न्यूमेरिकल का आता है। हाँ, एसएससी जेई में जो न्यूमेरिकल आते हैं लगभग, मतलब जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, इजी लेवल के भी होते हैं, इजी टू मॉडरेट होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन तो इजी होते हैं, बस थोड़ा सा उसमें घुमा के कभी पूछ लेता है। और ज़्यादातर आजकल तो जो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है कि 4 ऑप्शन देते हैं और चारों में से ये पूछते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो कभी कभी तो स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं कि उसमें पूछा क्या है, नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है। तो जल्दी जल्दी में वो तो गलत हो जाता है पहली बात। और स्टूडेंट को सबसे पहले तो
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं कि लास्ट में देखेंगे अच्छा पूछा क्या है, बस तुरंत सॉल्व करना शुरू। पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़िए कि उसमें कह क्या रहा है और पूछा क्या और दिया क्या है। कभी कभी सॉल्व करने लगते हैं, फिर उसमें सोचते हैं अरे यार इसमें तो ये चीज़ दिया ही नहीं है, फिर कुछ देर बाद पढ़े, इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इससे अच्छा पहली बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम ही बचेगा और क्वेश्चन हो भी जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आप नंबर ला सकते हैं थियरी में ला सकते हैं। थियरी में क्या होता है कि आप क्वेश्चन पढ़े, अगर आप पढ़े रहेंगे टेक्निकल में तो आप पढ़े रहेंगे तो तुरंत आप कर ले जाएंगे। बात आती है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में जैसे अगर नेटवर्क से आता है तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है कि वहाँ जल्दी से सॉल्व ना हो पाए। नॉर्मल क्वेश्चन ही देते हैं, बस थोड़ा सा इधर उधर ट्रिक लगाना पड़ता है कि हाँ कैसे हो जाएगा, बाकी बन जाते हैं क्वेश्चन। मशीन से भी, ट्रांसफार्मर से जो क्वेश्चन आते हैं बन जाते हैं। डीसी मशीन से मैंने देखा है कि हाँ थोड़े से होते हैं, ट्रांसफार्मर से थोड़े से टिपिकल होते हैं वो, बट वो भी बन जाते हैं। और इसमें मशीन में अगर देखोगे तो जो मेजर लेते हैं ट्रांसफार्मर और थ्री फेज इंडक्शन मशीन, इसी में से ज़्यादा लेते हैं, और थियरी वाला पार्ट उठाते हैं डीसी मशीन से। और सिंक्रोनस में न्यूमेरिकल मतलब बहुत कम आते हैं, एक दो न्यूमेरिकल आते हैं और उसमें भी थियरी वाला पार्ट ज़्यादा उठाते हैं। तो इससे अगर देखेंगे तो जो मेजर पार्ट में हमारा कोर सब्जेक्ट ही एसएससी जेई जो होता है वो कोर सब्जेक्ट को ही एकदम मेजर में रखता है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन में लगभग जो हमारा नंबर का कवरेज रहता है 22 से 32 नंबर का इसमें कवरेज होता है। पावर सिस्टम में होता है 12 से 15, और नेटवर्क सर्किट थ्योरी होता है जो, उसमें 25 से 30 नंबर का कवरेज होता है। नेटवर्क में आप एकदम अच्छा कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछेगा, जैसे सर्किटल लॉ से होता है, जो किरचॉफ करंट लॉ होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इनमें से होता है। इनमें से थियरी भी आ जाती है, कभी कभी तो एकदम ही सरल क्वेश्चन दे देता है, तो इसमें आपका अच्छा हो जाएगा। बाकी मैग्नेटिक पार्ट थोड़ा सा टिपिकल होता है, और एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल में कभी कभी मतलब न्यूमेरिकल जो पूछता है उसको सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि टाइम टेकिंग हो जाती है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप सबसे पहले जो डीसी वाला पार्ट होगा सर्किट थ्योरी में वो वाला देखिए, उसके बाद मैग्नेटाइजेशन वाला भी आप देख सकते हैं। उसमें आप न्यूमेरिकल कराना थोड़ा सा वो हो जाता है, बाकी थियरी पार्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद जो एसी फंडामेंटल होता है उसमें से थियरी भी पार्ट आते हैं, जो जीटा वगैरह होते हैं, डैम्पिंग वम्पिंग, यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। आपका ऑसिलेशन से आ जाता है, पैरेलल और एलसी, सीरीज और एलसी, इन सब से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ से भी आप इसको काफ़ी मार्क्स वहाँ से ले सकते हैं। अब जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें होता है मीज़रमेंट और इंस्ट्रूमेंट। मीज़रमेंट और इंस्ट्रूमेंट का एक लगभग फिक्स क्राइटेरिया वहाँ पर होता है आपको कि 8 से 10 नंबर मिनिमम मिनिमम मिलने ही मिलने हैं, बाकी 12 से 15 तक इसका कवरेज रहता है। मीज़रमेंट बहुत अच्छा है कि आप लगभग इसमें सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। न्यूमेरिकल इतना हार्ड इसमें पूछा ही नहीं जाता कि आप कर ना पाएँ। बाकी आपका बस वही है कि पीएमएमसी और उसमें क्या कहते हैं, मूविंग आयरन, ये दो तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए। बाकी एक हॉट वायर होता है, छोटे छोटे जो क्वेश्चन अगर आप यूथ जैसा पढ़े होंगे बुक तो उसमें रहता है, अगर आप उससे भी पढ़ के जाएंगे तो आपका मेजरमेंट का हो जाएगा आराम से। उसके बाद उसमें जो रहता है वाट मीटर, और एक आता है एनर्जी मीटर, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। एनर्जी मीटर से क्वेश्चन बनेंगे, उसमें एक दो फार्मूले हैं, बस उसी से क्वेश्चन हो जाता है। बाकी वाट मीटर में तो थियरी पार्ट ही ज़्यादातर मैंने देखा है इसमें। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं कि हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको रिवीजन की ज़रूर पड़ती है। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है तो इसमें सिक्वेंशियल वाले पार्ट में थोड़ा सा आपको टिपिकल लगता होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आसान हो जाता है। सिक्वेंशियल में आप जा सकते हैं, जैसे मक्स हो गया, डीमक्स हो गया, इन सब चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और इधर आप जब आएंगे कॉम्बिनेशनल में तो एडर वगैरह से ज़्यादा होते हैं, और इसमें ये पूछता है कि जैसे मान लीजिए कि हाफ एडर है तो ये नैंड गेट या फिर नॉर गेट से कितना गेट यूज करके इसको बना सकते हैं, इसी सब चीज़ों से ऐसे पूछा जाता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। एनालॉग भी आप अच्छा कर सकते हैं, ओपैम से ज़्यादा होता है, बाकी डायोड से होता है, क्लिपर क्लैम्पर आप उसमें मतलब सर्किट जैसा दिया रहता है और वो फिगर भी दिया रहता है, बस आपको बताना होता है कि सही कौन सा है। इस टाइप से ही पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें पावर सिस्टम में, तो पावर सिस्टम जो होता है इसमें जो तीन आते हैं हमारा, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जो जनरेशन वाला पार्ट है और डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, ये दोनों छोटे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वाला लगभग सब लोग कर लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। जनरेशन वाले पार्ट में अगर तीन देखो पावर प्लांट से आता है, न्यूक्लियर, थर्मल और हाइड्रो,
इन सब से आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट कर जाते हैं। लेकिन आजकल जो छोटे-छोटे नए प्लांट भी हैं, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको थोड़ा-सा देख के जाना पड़ेगा। उसके बाद उसमें एक आता है इकोनॉमिक ऑफ लोड डिस्पैच से आता है एक, उसमें बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जैसे डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड कर्व। तो ये वाला जो 10-12 डेफिनेशन है, इनको आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। इसमें हर बार क्वेश्चन इससे पूछा है और केवल एसएससी जेईई में ही नहीं, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो वो वाला पार्ट आपको ज़रूर से ज़रूर देख के जाना है पावर सिस्टम में। और पावर सिस्टम में अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो वहाँ से थोड़ा जो टिपिकल होता है वो वेव गाइडेंस में होता है। जो वेव वाला होता है वहाँ पे दिक्कत आती है। बाकी इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस इन सब के एक-एक फार्मूले हैं। अगर इन पे आता है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी आता है, तो नॉर्मल ही आता है कि आप फार्मूले बेस्ड होते हैं, उन पे आप रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और सैग एंड इंटेंशन हो गया, इंसुलेटर आता है, इंसुलेटर में जो स्ट्रिंग वाला पार्ट होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टाइप भी देख लीजिए कि कहाँ कौन सा टाइप यूज होता है, कितने केवी तक यूज होता है। और इसमें जो क्वेश्चन आता है वोल्टेज लेवल से भी आता है कि कौन सा वोल्टेज लेवल का क्राइटेरिया किस पार्ट में रखा गया, जैसे मीडियम, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ये वाला भी पार्ट थोड़ा देख के जाइएगा। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में देखिए ट्रांसफार्मर आपका सबसे ईजी होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज आपका थियरी भी सबसे बेस्ट होता है, कहीं भी पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर ही पढ़ाया जाता है, तो काफ़ी स्टूडेंट का ट्रांसफार्मर में अच्छा होता है। थ्री फेज में से थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन उसमें भी हो जाता है। आप अगर उसमें जो कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन के टाइप, वो आपको देखने आने चाहिए, और ये आप देख सकें कि उसमें कौन सा है, DY1 है, YD1 है, ये सब आपको देखने आना चाहिए। जैसे ग्रुप 0, 1, 2, 3 जो भी हैं, उसमें से आपको देखना ये आना चाहिए। अब मशीन में एक चीज़ रह जाता है जो थ्री फेज इंडक्शन का, तो थ्री फेज इंडक्शन भी बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाता है। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं तो वहाँ थ्री फेज इंडक्शन और ट्रांसफार्मर, ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई जाती हैं। तो आप थ्री फेज इंडक्शन और ट्रांसफार्मर, ये दोनों से अच्छा उसमें कवरेज नंबर ले सकते हैं। अब देखिए, अगर आपका इसमें से मैक्सिमम मार्क्स आपके मतलब कवरेज हो जाते हैं, अगर इसमें से आप क्वेश्चन अच्छे खासे कर जाते हैं, तो आपके अच्छे खासे नंबर इसमें से आते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है जो थर्ड पार्ट होता है, ये अगर जैसे कोई स्टूडेंट, मतलब ये कह सकते हैं कि छोड़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इनका भी अब धीरे धीरे आ रहा है कि इनमें से भी क्वेश्चन अधिकतर पूछे ही जाते हैं। देखिए UEE जो होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन फिक्स होते हैं। आपका हीटिंग से आएगा, और इल्यूमिनेशन वाला जो पार्ट होता है वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और वेल्डिंग वाला, ये तीन चीज़ उसमें आती ही आती हैं। तो ये आप एक बार देख के जाएंगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें इतना हार्ड भी पूछा नहीं जाता है, थियरी पार्ट ही पूछा जाता है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैसा होता नहीं है, थियरी ही पूछा जाता है। रिवीजन आप करके जाएंगे तो आप अच्छा से कर जाएंगे। उसके बाद जो एस्टिमेटिंग और कास्टिंग में देखेंगे, तो आजकल थोड़े मतलब पतली पतली बुक भी आने लगी है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग आई रूल्स की मार्केट में आ गई हैं। तो आप उनको लेकर अगर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर डालकर 2-3 घंटे का लेक्चर भी देख लेते हैं, तो उनसे भी आपका इनमें काफ़ी अच्छा कवरेज हो जाएगा। और देखिए, जो इलेक्ट्रिकल मशीन है उसमें एक थियरी वाला पार्ट आता है फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स का, वो भी बहुत ही ईजी होता है। उसमें केवल कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन पूछा जाता है कि कौन सी मोटर कहाँ यूज की जाती है। तो ये चीज़ आप एकदम आराम से कर सकते हैं। कोई भी मतलब यूट्यूब पे लेक्चर डालिए, टॉपिक का नाम डालिए, जो भी लेक्चर आता है 1-2 घंटे का, 1-2 घंटे में आपका ये कवर हो जाएगा। 1-2 बार उसको लेक्चर को ही देख लीजिए आप, आपका इसमें ये तैयार हो जाएगा। तो ये जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सिलेबस डाउनलोड किया था, उनमें कुछ इस प्रकार का कवरेज भी दिया गया था कि इतने इतने मार्क्स के आते हैं। तो बट अभी जो पिछले मतलब 2020 में पेपर हुआ था, हाँ 2020-21 वाला जो पेपर हुआ था, उसमें आप लेकिन देखेंगे तो थोड़ा सा आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि उसमें क्या, किस नंबर का कवरेज रहता है कौन से सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर देखिए, सर्किट थ्योरी बहुत ही इजी लेवल का था। 18 से 20 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। पहले शिफ्ट में सर्किट थ्योरी से 18 से 20 क्वेश्चन थे, और जो उनका लेवल था बहुत ही इजी था। मेजरमेंट से भी इजी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। 8 से 12 क्वेश्चन थे। मैंने बताया था कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें 8 से 12 पूछा गया है। इलेक्ट्रिकल मशीन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। थ्री फेज इंडक्शन से इसमें ज़्यादा आए थे लगभग।
और डीसी मशीन से भी थोड़े क्वेश्चन अच्छे थे, तो इसलिए थोड़ा-सा मॉडरेट लेवल हो गया था। 30 से 35 क्वेश्चन लेकिन इसमें आए हुए थे दोस्तों। ट्रांसफार्मर इसमें बहुत ही लगभग ईज़ी पूछा गया था। कोई भी अगर थोड़ा-सा अच्छा पढ़ा होता, आराम से कर जाता। 30 से 35 क्वेश्चन केवल इलेक्ट्रिकल मशीन से वहाँ पर देखने को मिले थे, शिफ्ट 1 के पेपर में। अब पावर सिस्टम की अगर बात करें तो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट होता है ये, ईज़ी लेवल का था एकदम, 6 से 8 नंबर का था इसमें। इस वाले शिफ्ट में कम था, दूसरे वाले शिफ्ट में ज़्यादा था। एस्टिमेटिंग और कास्टिंग से आप देख सकते हैं 2 से 6 नंबर का था, मॉडरेट लेवल का था। यूटिलाइज़ेशन से भी था मॉडरेट लेवल का, 5 से 9 नंबर का था। तो इसमें जो इंडक्शन, हीटिंग और वेल्डिंग वाला पार्ट था, इसमें से ज़्यादा पूछा गया था। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखते हैं एकदम ईज़ी लेवल का आता है, बहुत ही हार्ड नहीं होता है। 8 से 10 नंबर का इसमें से भी था। रीजनिंग ईज़ी और लेंदी था। मैंने बताया था कि ईज़ी इसमें से थोड़ा लेंदी होता है। तो ये 50 का था, ये जनरल अवेयरनेस भी मॉडरेट लेवल में 50 था। अब शिफ्ट 2 का पेपर देखेंगे तो उसमें कुछ अलग ही मतलब गया है क्वेश्चन का क्राइटेरिया कि कौन से कितना क्वेश्चन वेरी करता है। तो सर्किट थ्योरी अब देखिए 15 से 20 हो गया है, इसमें 18 से 20 था, तो मैं उतना ही लगभग है सर्किट थ्योरी में। मेजरमेंट आप देखेंगे 6 से 7 क्वेश्चन थोड़ा सा कम हो गया है, यहाँ पर मॉडरेट लेवल का भी आया था। इलेक्ट्रिकल मशीन देखिए वहाँ पर 30 से 35 क्वेश्चन थे, बट शिफ्ट सेकंड में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए पावर सिस्टम में 15 से 17 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के पूछे गए हैं, इसमें पावर प्लांट से ज़्यादा क्वेश्चन आ गया था। और पावर प्लांट ये भी मेन वाले नहीं कि न्यूक्लियर, थर्मल और हाइड्रो से, अदर जो छोटे छोटे पावर प्लांट हैं उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ गया था। और इसमें भी वो वाले क्वेश्चन आए थे, मैंने जो बताया इकोनॉमिक लोड डिस्पैच से आता है, जो बहुत सारे वहाँ पर डेफिनेशंस हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पावर सिस्टम 6 से 8 पूछा गया था, यहाँ पर 15 से 17 क्वेश्चन थे। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से 2 से 3 थे, डिफ़िकल्ट होते हैं, इसलिए अगर एक बार कोई स्टूडेंट ये छोड़ के भी चला जाता है। फिर उसके बाद यूटिलाइज़ेशन देखेंगे, 7 से 10 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, इसमें भी हीटिंग और वेल्डिंग से ही पूछा गया था। 2 से 3 क्वेश्चन आए थे हमारे इल्यूमिनेशन से भी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईज़ी रहेगा, लेकिन इसमें देखिए 15 से 20 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा गया था। एनालॉग भी एकदम मस्त पूछा था, डिजिटल भी एकदम बढ़िया पूछा था। मतलब अगर 15 क्वेश्चन आए थे तो उसमें से कोई भी स्टूडेंट 11 से 12 क्वेश्चन आराम से कर सकता था। रीजनिंग भी मॉडरेट और लेंदी था, लेंदी तो होता ही है, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। कोडिंग और डिकोडिंग और नंबर सीरीज इन्हीं में से टाइम ज़्यादा लगता है, और थोड़ा सा टाइम जो लगता है सीटिंग अरेंजमेंट वाले में लगता है। बाकी जनरल अवेयरनेस, तो ये हमने आपको दिखाया कि 20-21 का जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। और ये पूरा आपका एक कह लीजिए कि स्ट्रेटजी एक टाइप से, कि आप कैसे ला सकते हैं थोड़ा सा स्मार्ट बन के। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर इससे आपको रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और किसी सब्जेक्ट या फिर टेक्निकल के बारे में अगर आपको एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक नई वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि आप कैसे कैसे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको नई नई वैकेंसी के बारे में, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, डिप्लोमा से, बीटेक से, गेट के थ्रू इन सभी वैकेंसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।